नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट। मैं हूं श्वेता रंजन। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। रामधारी सिंह दिनकर की यह पंक्तियां केवल चेतावनी नहीं है बल्कि एक दर्पण है, एक आईना है जो उन तमाम लोगों को दिखाया जाना चाहिए जिन्होंने वर्षों तक एयर इंडिया की गिरती हुई साख को चुपचाप देखा, सरकारी उपेक्षा की चादर ओढ़े बैठे रहे और इस देश की सबसे गौरवशाली एविएशन पहचान को धीरे धीरे दम तोड़ते देखा, बिना आवाज उठाए, बगैर जवाबदेही मांगे। और उसका परिणाम यह है कि एयर इंडिया के माथे पर दागदार दास्तान लिखी हुई है। उसका परिणाम यह है कि एयर इंडिया के कलंक की कथाएं बाची जा रही हैं। उसका परिणाम यह है कि आदमी एयर इंडिया के विमान में बैठने से कतराने लगा है। उसका परिणाम यह है कि एयर इंडिया के विमान में बैठने से पहले अपने ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, वाहे गुरु को याद कर रहा है। उसका परिणाम ये कि उसके सीने में शक भर गया है कि कहीं ये उसके जीवन की अंतिम उड़ान तो नहीं, कि कहीं हवा में उड़े तो उड़े ही तो नहीं रह जाएंगे, कि कहीं सीने में धड़कती हुई सांसों के साथ ही नीचे उतरेंगे। और ये शक क्यों है? उसका सीधा सा जवाब है लापरवाही। और उसी लापरवाही का नतीजा है कि डीजीसीए एयर इंडिया को लताड़ रहा है, एयर इंडिया को फटकारते हुए कह रहा है कि तुम्हारे अधिकारी लापरवाह हैं, वो यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। अपने डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट चूड़ा सिंह को हटाओ, क्रू शेड्यूलिंग करने वाली चीफ मैनेजर पिंकी मित्तल को बाहर करो और क्रू शेड्यूलिंग की प्लानिंग से जुड़ी पायल अरोड़ा को हटाओ, क्योंकि इन तीनों की लापरवाही ने 240 से अधिक लोगों की जिंदगी छीन ली। एयर इंडिया वालों को डीजीसीए कहता है कि इनके अधिकारियों ने नियमों के खिलाफ जाकर क्रू पेयरिंग की, इनके अधिकारियों ने अनिवार्य उड़ान अनुभव और लाइसेंसिंग नियमों का उल्लंघन किया, कि इन्होंने शेड्यूलिंग प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। और सुनिए, इन अधिकारियों के खिलाफ इंटर डिसिप्लिनरी एक्शन तुरंत शुरू करो, 10 दिन में डीजीसीए को रिपोर्ट दो। इन अधिकारियों की जब तक सुधारात्मक प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक नॉन ऑपरेशनल पदों पर ट्रांसफर करो और इन्हें किसी भी फ्लाइट सेफ्टी या क्रू अनुपालन से जुड़ी पोस्ट पर काम करने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। भविष्य में क्रू शेड्यूलिंग, लाइसेंसिंग या फ्लाइट समय से जुड़े किसी भी नियम का उल्लंघन पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना, लाइसेंस निलंबन या ऑपरेटर परमिशन कैंसिल करना शामिल हो सकता है। बताइए, ये डीजीसीए ने तब कहा जब पिछले 10 दिन से लगातार इसकी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। 12 से 17 जून के बीच एयर इंडिया ने बोइंग 787 की फ्लाइट्स को मिलाकर न जाने कितनी उड़ानें रद्द की। आपको बता दें कि क्रू शेड्यूलिंग को लेकर एयर इंडिया में पहले भी गड़बड़ियां होती रही हैं। आपको ज्ञात हो कि पहले भी एक साधारण कप्तान के साथ एक ट्रेनी पायलट की ड्यूटी लगा दी गई थी, जबकि यह अनिवार्य है कि ट्रेनी को पायलट के साथ उड़ान भरने वाले कप्तान का ट्रेनर होना आवश्यक है। बहरहाल, एयर इंडिया अपने सबसे मुश्किल दौर में है। एयर इंडिया के दाग इश्तिहार बनकर एयरपोर्ट्स पर चिपके हुए हैं, मगर ऐसा नहीं था कि हमेशा से ही यही हालत रही है। इसका एक सुंदर इतिहास भी रहा है। जब भारत आज़ाद हुआ था तब आकाश में एक प्रतीक ने उड़ान भरी थी, न सिर्फ एक विमानन सेवा के तौर पर बल्कि उस नव स्वतंत्र भारत के आत्मविश्वास, गरिमा और वैश्विक उपस्थिति के रूप में जिसे JRD टाटा ने अपनी दृष्टि, अपने साहस और अपने स्वाभिमान से आकार दिया था। बॉबी कूका द्वारा रचित महाराजा का वह मुस्कुराता चेहरा, जिसकी मुड़ी हुई मूछें और गहनों से सजी पगड़ी देश की विनम्रता और गरिमा की परिचय बनती थी, न सिर्फ एयरलाइन का चेहरा था बल्कि एक सपने की तरह था। वो सपना जो भारत ने खुद के लिए देखा था और पूरी दुनिया को भी दिखाया था। लेकिन स्वप्नों की सबसे बड़ी त्रासदी यही होती है कि वे हकीकत के भार को सहन नहीं कर पाते। और जब एयर इंडिया सरकारी नियंत्रण में आई तो यह कंपनी धीरे धीरे उस लाल फीताशाही, भाई भतीजावाद और उदासीन नौकरशाही की शिकार बनती गई, जिसने देश के कई अन्य सार्वजनिक उपक्रमों की तरह इसे भी राजनीतिक हितों, मुफ्त VIP यात्राओं और अकुशल निर्णयों की भेंट चढ़ा दिया। यानी जब तक सरकार के पास ये एयरलाइन रही, तमाम गड़बड़ियां तब भी होती रही। साल दर साल यह संस्था घाटे में डूबती रही और देखते देखते यह घाटा 70,000 करोड़ से ऊपर पहुंच गया। इसका भारी बोझ
उस महाराजा की कमर टूट गई, जिसकी पीठ कभी आत्मविश्वास से तनी रहती थी। जनवरी 2022 में जब टाटा समूह ने एयर इंडिया को वापस अपने हाथों में लिया तो उम्मीद जगी। तो देश भर के लोगों में एक उम्मीद जगी, मानो वह पुराना गौरव लौट आएगा, मानो वह महाराजा फिर से मुस्कुराएगा और विमानन सेवा फिर से पैलेस इन द स्काई के रूप में दुनिया की नजरों में चमकेगी। लेकिन उम्मीदों की चमक तभी तक जीवित रहती है जब तक हकीकत की अंधेरी गलियों में भटकना शुरू ना हो जाए। और एयर इंडिया के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। नाम बदल गया, नेतृत्व बदला, वादों की लंबी फहरिस्त हो गई, लेकिन जो नहीं बदला वह था सेवा का स्तर, तकनीकी खामियां और यात्रियों का लगातार टूटता हुआ भरोसा। और इस साल 12 जून को जब अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान बोइंग 787 दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो यह सिर्फ एक तकनीकी त्रुटि नहीं थी, यह उस भरोसे का टूटना था जिसे हर यात्री एक टिकट खरीदते वक्त साथ लेकर चलता है। डीजीसीए को तुरंत आदेश जारी करने पड़े कि अब हर बोइंग 787 विमान की उड़ान से पहले विशेष जांच जरूरी होगी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सतर्कता पहले नहीं बरती जा सकती थी? कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हुई, हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे, सोशल मीडिया गवाह बना एक देशव्यापी असंतोष का, और एयर इंडिया जो कभी भारत का गौरव थी आज सार्वजनिक उपहास की वस्तु बन चुकी है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर बताती है कि 1 जून 2025 को दिल्ली से हांगकांग जा रही फ्लाइट AI 314 में दरवाजा हवा में हिलने लगा, आवाजें आने लगी अजीब सी। काफी आवाज जब आई तो दरार से हवा निकलती रही। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने उस दरार में कागज की नैपकिन्स ठूंस दी और दरवाजे को हाथ से दबाकर शांत किया। आप सोचिए उस समय माहौल कैसा होगा। फ्लाइट बिना डाइवर्ट किए गंतव्य पर पहुंच गई। अब एक और घटना देखिए। इसी साल 22 फरवरी को ही देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक टूटी हुई सीट दी गई और उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि मैंने सोचा था टाटा के आने के बाद एयर इंडिया की सेवा सुधरेगी, लेकिन यह भ्रम साबित हुआ। तो यह बयान सिर्फ व्यक्तिगत असुविधा नहीं बल्कि उस सामूहिक हताशा की आवाज थी जो एयर इंडिया के लाखों यात्रियों के दिल में पिछले 3 सालों से पल रही थी। और यह इस बात का संकेत भी था कि अब आलोचना केवल विपक्ष या आम नागरिकों तक सीमित नहीं थी, अब यह सिस्टम के भीतर से यह आवाजें उठ रही थी। शिकागो से दिल्ली आ रही फ्लाइट को उस समय वापस लौटना पड़ा था जब पता चला कि विमान के सारे शौचालय खराब हो चुके हैं। यह घटना सिर्फ बदबू की नहीं थी, यह उस बदबूदार लापरवाही की थी जो मेंटेनेंस विभाग से लेकर केबिन क्रू तक फैली हुई है। डेक्कन हेराल्ड की एक खबर बताती है कि 2 पूर्व वरिष्ठ फ्लाइट अटेंडेंट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया था कि उन्होंने मई 2024 में लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर फ्लाइट AI 129 में हुई गंभीर सुरक्षा चूक पर झूठ बोलने से इनकार किया, जिसके चलते उन्हें इस्तीफा देने को मजबूर किया गया। उनके अनुसार लैंडिंग के बाद ड्रीमलाइनर के दरवाजे की खराबी के कारण आपातकालीन स्लाइड राफ्ट अपने आप खुल गई थी, लेकिन इस घटना को एयरलाइन और डीजीसीए दोनों ने दबा दिया। कोई आधिकारिक जांच हुई भी तो उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। एक अन्य विसल ब्लोअर कैप्टन देवेंद्र कनानी ने 2023 में बोइंग 777 विमान की ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर डीजीसीए को चेताया था। उनके मुताबिक उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले इन विमानों में केवल 12 मिनट का ऑक्सीजन रिजर्व था, जो किसी आपात डीप्रेशराइजेशन के लिए नाकाफी है। इसके बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। 2024 में ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 23 सुरक्षा उल्लंघनों की पुष्टि की, जिनमें से 12 एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस से जुड़ी थी। इनमें अनाधिकृत कॉकपिट एक्सेस से लेकर अपर्याप्त ऑक्सीजन तक की समस्याएं शामिल थीं। और हद हो गई जब अहमदाबाद में विमान क्रैश हुआ, फिर तो एयर इंडिया की खामियों की तस्वीर एक एक करके सामने आने लगी। यात्रियों के चेहरों पर डर और सोशल मीडिया पर आक्रोश, ये दोनों इस बात के गवाह बने कि एयर इंडिया अब उड़ान नहीं एक जोखिम बन चुकी है। एयर इंडिया विमानों की सुरक्षा और भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों के बाद भी कंपनी के CEO कैंपबेल विल्सन ने बयान दिए। एक आधिकारिक संदेश में विल्सन ने स्पष्ट किया कि एयर इंडिया के सभी विमानों, खासकर बोइंग 787 विमान उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। विल्सन ने यह भी जोड़ा कि भले ही सभी जांचों में कोई गड़बड़ी ना मिली हो, लेकिन एयर इंडिया एहतियात के तौर पर हर उड़ान से पहले अतिरिक्त जांच जारी रखेगी ताकि यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा सके।
लेकिन अब सवाल यह है कि क्या रोशनी भरे ये बयान उस अंधेरे को मिटा सकती हैं जो रनवे पे इंतजार करते यात्रियों की थकान, एयरपोर्ट पर रात बिताने की मजबूरी और हर यात्रा से पहले डर के साए में जीने वाले परिवारों की आंखों में समाया हुआ है। क्या हम उस एयरलाइन पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं जो कभी हमारा गौरव थी, लेकिन अब हमारे धैर्य की परीक्षा बन गई है? क्या वह महाराजा अब भी आसमान का सम्राट है या फिर बस एक प्रतीक नाम का रह गया है? एक ऐसा प्रतीक जिसकी मुस्कुराहट पोस्टर में तो है लेकिन जमीनी हकीकत में नहीं। यह लड़ाई अब सिर्फ यात्रियों की नहीं, यह लड़ाई उस सोच के खिलाफ है जो वर्षों तक तमाशबीन बनी रही। यह लड़ाई उस धरोहर को बचाने की है जिसे जे.आर.डी. टाटा ने अपने हाथों से बनाया था और जिसे अब उसके ही नाम पर शर्मिंदा होना पड़ रहा है। अब वक्त है एक क्लियर कट जवाब का। क्या एयर इंडिया अब भी भारत का गौरव है? अब देखना यह होगा कि क्या ये फिर से उड़ान भरेगी या फिर टाटा।